शाहजहांपुर पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सरदार कुलदीप सिंह भुल्लर का जोरदार स्वागत हुआ। पीलीभीत से निकली सिख सामाजिक यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए और सपा के समर्थन में माहौल दिखा। भुल्लर ने कहा कि पिछले 10 साल में सिख समाज खुद को ठगा महसूस कर रहा है और सरकार ने उनके हित में कोई बड़ी उपलब्धि नहीं दी। उन्होंने 50 से ज्यादा सीटों पर सिख समाज की भूमिका अहम बताते हुए सपा की सरकार बनने का दावा किया। साथ ही उन्होंने ज्ञान गोदरी गुरुद्वारा की जमीन और सिख प्रमाण पत्र जारी न होने का मुद्दा उठाते हुए सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। पंजाब में चुनाव खत्म हो जाएगा और आज महंगाई बढ़ा दी गई। बिल्कुल इस सरकार की नीयत जो है हमेशा ही इन्होंने जो है महंगाई इतने दिन रोक के रखी और इस बात की आशंका माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बार बार कह रहे थे कि अच्छा ये जिस दिन चुनाव हो जाएगा बंगाल का उसके बाद देखना कि किन किस क्षेत्र में महंगाई जो है ये बहुत बढ़ाएंगे और सारा चुनाव का खर्चा जो है आम लोगों की जेब से वसूलने का सरकार ने जो है ठान लिया है और महंगाई जो है आम लोगों पे जो है महंगाई का बोझ बहुत ज़बरदस्त पड़ने वाला है। सामाजिक न्याय यात्रा निकाली सिख समुदाय के लिए खासतौर पर किस तरह का रिस्पॉन्स समाजवादी पार्टी को मिला है? नमस्कार साथियों, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये सिख सामाजिक न्याय यात्रा 6 तारीख को पीलीभीत से शुरू होकर के लखीमपुर खीरी, बहराइच और उसके बाद शाहजहांपुर के पुआया से कुटार होते हुए यहाँ पहुँची है। आज हम तीसरा दिन है हमारा इस जनपद के अंदर और आप लोगों ने हमारे सोशल मीडिया पे देखा होगा जिस तरीके से सैकड़ों लोग हमारी सामाजिक न्याय यात्रा को हमारा स्वागत कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी को पूरी तरीके से जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है ये पहली बार ऐतिहासिक तरीके से हो रहा है क्योंकि 10 साल से सिख समाज इस वक्त अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है क्योंकि कोई भी ऐसी देन नहीं है, सरकार की कोई भी उपलब्धि नहीं है जिससे वो कह सके कि हमने सिखों को ये दिया है। केवल और केवल 2 उपलब्धियाँ हैं सरकार की। वो क्या उपलब्धियाँ हैं कि गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी को सिर पर उठा करके और गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत का दिन मनाना, इन उपलब्धियों में सरकार जो है सिखों का वोट हासिल करना चाहती है और तमाम सिखों को गलत इतिहास बता करके जो है वो मुस्लिम समाज के खिलाफ भड़का करके वो जो है सिखों का वोट हासिल करना चाहती है। लेकिन वो चीज़ तथ्य जो है वो पेश करती है वो बिल्कुल गलत है क्योंकि सिख धर्म ने हमेशा ही सिख गुरुओं ने जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी, ना किसी धर्म के खिलाफ। क्योंकि आज वो हमेशा वज़ीर खान की बात करते थे, ठीक है उस वक्त हुकूमत उनकी थी लेकिन वज़ीर खान की कचहरी में शेर मोहम्मद खान भी था जिसने कहा था कि ये इस्लाम में इस बात की इजाज़त नहीं है कि बाप का बदला बेटे से लिया जाए, वो भी नाबालिग बच्चों से लिया जाए। और उसी कचहरी में सुच्चानंद भी था जिसने कहा था कि ये सांप के बच्चे हैं लेकिन उसका जिक्र नहीं करते कभी ये लोग। और गंगू कौन था उसका जिक्र नहीं करते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि गनी खां और नबी खां का इतिहास भी इनको पढ़ना चाहिए जिसने 10 लाख की फ़ौज से गुरु गोविंद सिंह महाराज को इस मुग़ल फ़ौज के घेरे से उच्च का वीर बना करके गनी खां और नबी खां ने जो है 10 लाख के घेरे से गुरु गोविंद सिंह जी को निकाला था। तो सिख समाज कभी भूल नहीं सकता, इसलिए नफ़रत की राजनीति ये लोग करते हैं और आज पूरा सिख समाज ने ठान लिया है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि 1900 देश की आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान सिख समाज का रहा है क्योंकि जो चीज़ ठान लेता है वो करके दिखाता है सिख समाज और हमेशा चैलेंज कबूल किया है। और आज पहली बार राजनीतिक क्षेत्र में सिख समाज बड़ी तादाद में हर बूथ पे अपनी जिम्मेदारी निभाएगा और इस सरकार परिवर्तन करके समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में अपना अहम योगदान जो है उत्तर प्रदेश का सिख समाज ये करेगा क्योंकि 50 से ज़्यादा सीटों पर सिख समाज जो है बहुत बड़ी आबादी पर 5000 से प्लस की गिनती है। और एक वोट के साथ हमेशा सभी पार्टियां एक सिख के साथ 2 जीरो लगा करके 100 की गिनती के मानते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि 300 के पार समाजवादी पार्टी इस बार सीटें जीतेगी और उसमें सबसे बड़ा योगदान पीडीए समाज में सिख समाज का होगा। देखा एक सर्वे, डिजिटल सर्वे आया जिसमें दिखाया गया कि बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री और विधायकों को उनको हारा हुआ दिखाया गया। तो क्या मानते हैं सर्वे सही है? नहीं, ये सब लोग हारेंगे, बुरी तरीके से हारेंगे। और दूसरी बात एक मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि इस जनपद से मंत्री जी हैं, सुरेश खन्ना जी हैं, इन्होंने कुछ दिन पहले कैबिनेट में पास किया था कि उसमें सभी जो विस्थापित लोग हैं उनको उनकी ज़मीनों का मालिकाना हक दिया जाना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि हमने सबको मालिकाना हक दे दिया है लेकिन कुछ समाज के लोगों को पट्टे मिले हैं जिसमें बंगाली समाज है, थारू समाज है और बड़ी संख्या में इस जनपद में भी 45 एकड़ ज़मीन जो है सरकार ने जोत ली है जिसमें वन भूमि दर्ज था लेकिन वो हाई कोर्ट ने उनको तलब भी किया है, तो अलग विषय है।
लेकिन हम मांग करते हैं कि जो आपने पास किया है उसका कम से कम ऑर्डर की कॉपी सब लोगों को मुहैया कर दें, क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर एक संशय बना हुआ है कि इन्होंने क्या सबको हक दिया है या कुछ लोगों को दिया है, किस श्रेणी में दिया है। वन भूमि की ज़मीन सबको मालिकाना हक मिलेगा, कितना मिलेगा? क्योंकि उसमें जो एक विज्ञप्ति की कॉपी आई थी उसमें केवल लिखा था कि 1 एकड़ तक वन भूमि जो है वो मालिकाना हक उसको दिया जाएगा। लेकिन ये जो है इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दिया, खन्ना साहब ने भी और जो जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कि हमने तो पूरा जो है सबको मालिकाना हक दे दिया है, क्योंकि बड़े लंबे समय से मांग चली आ रही है। हमारे समाज के लोग 70 सालों से कब्जे में है ज़मीनें, लेकिन उनको मालिकाना हक नहीं मिल रहा है। इसलिए हमारी मांग है कि जो 50 साल से ज़्यादा के कब्जेदार हैं उनको मालिकाना हक दिया जाना चाहिए। दूसरी बात कि ये सिख समाज के हितैषी होने की बात करते हैं, हमारे गुरुओं के दिन मनाते हैं, लेकिन यहीं हरिद्वार के अंदर हमारा ज्ञान गोदरी गुरुद्वारा साहब जो 1984 में जला दिया था, तो वो आज तक इनके सरकार के कब्जे में है। और हाईकोर्ट, उत्तराखंड के हाईकोर्ट ने भी कह दिया, क्योंकि ज़मीन जो है यूपी लैंड है वो, तो आज तक हमें योगी जी नहीं दे रहे हैं, वो ज़मीन नहीं दे रहे हैं। एक कमेटी उन्होंने बना दी, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी, लेकिन लगातार हमारा सिख समाज मांग कर रहा है क्यों नहीं हमें उस गुरुद्वारे की ज़मीन को क्यों नहीं दे रहे हैं, जब वो क्योंकि गुरुद्वारे से तो किसी को दिक्कत नहीं, जहाँ गुरुद्वारा बना होगा वहाँ तो सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग शाम को लंगर भी छकेंगे। इसलिए जो है वो ऐतिहासिक स्थान हमारा है, वो हमें दिया जाना चाहिए सिख समाज को। सिख समाज की बहुत सी मांगें हैं। प्रमाण पत्र, ओबीसी के प्रमाण पत्र जो है लोगों को हाई कोर्ट तक जाना पड़ता है, और कई बार इनसे हम तरह तरह के हमारे जितने भी जथेबंदियां हैं उन्होंने भी निवेदन किया है, हमारे मंत्रियों से भी निवेदन किया है कि कम से कम सभी लोगों को जो है जो इस कैटेगरी में आते हैं उनको जो है सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए। लेकिन सरकार जानबूझ करके हमें हक ना देना पड़े, इनका हक ना हमें देना पड़े, इसलिए जो है हमें जो है इन चीज़ों से दूर करते हैं। क्योंकि हमें नौकरी में तो ज़्यादातर ये नौकरियां तो मिलती नहीं सरकार से। हम लोग छोटे छोटे चुनाव लड़ते हैं, प्रधानी का चुनाव हो गया या जिला पंचायत तक के चुनाव हो गए, प्रमुख तक के चुनाव हो गए, तो इनसे हमें दूर करने के लिए सरकार ने बहुत बड़ी साजिश हमारे साथ कर रही है, ताकि इनको प्रमाण पत्र ना दे करके चुनाव से दूर किया जाए।